सच है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके विचारों से तय होती है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे सफल लोगों ने बार बार साबित किया है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। लेकिन अगर यह इतना सीधा है, तो इतने लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं? या वे अपनी आंतरिक क्षमता को नहीं पहचानते? आज की कहानी इन सवालों के जवाब देगी और आपको एक बेहद शक्तिशाली जीवन सबक सिखाएगी। साथ ही हम कुछ नए अंग्रेजी शब्द भी सीखेंगे ताकि आपके भाषा कौशल में सुधार हो सके। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, ये कहानी आपके समय के लायक होगी। एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वो यात्रियों से भीख मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने एक अच्छे कपड़े पहने व्यवसायी को प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उसकी महंगी सूट और आत्मविश्वास से भरी चाल को देखकर भिखारी के मन में विचार आया, यह आदमी बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे कुछ मांगूं तो यह अच्छी रकम देगा। इस उम्मीद के साथ भिखारी उस आदमी के पास गया और हाथ फैलाया। लेकिन पैसे देने के बजाय व्यवसायी ने उससे पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ लेते ही हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। ऐसा सवाल किसी ने उससे पहले कभी नहीं पूछा था। थोड़ा झिझकते हुए उसने जवाब दिया, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं। मैं तो भीख मांगकर ही जीता हूं। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। व्यवसायी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यवसायी हूं और मैं लेन देन, ट्रांजैक्शन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दोगे, तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर व्यवसायी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध, स्टन्ड। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अगर तुम कुछ देना नहीं जानते, तो पाने का भी हक नहीं रखते। उस रात वो सो न सका। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर वही शब्द गूंजे, अगर कुछ पाना है, तो पहले कुछ देना होगा। 2 दिन तक भिखारी ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वह बस सोचता रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास उसने पटरियों के किनारे कुछ जंगली फूल खिले हुए देखे। उनके रंग बिरंगे रूप को देखकर उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं सिर्फ मांगने के बजाय कुछ दूं तो? अगर हर बार जब कोई मुझे कुछ दे, तो मैं उन्हें एक फूल दूं? ये सोचकर वो फूलों को धीरे से तोड़ लाया और अपनी जगह पर बैठ गया। जब कोई उसे एक सिक्का देता, वो मुस्कुराता और बदले में एक फूल दे देता। हैरानी की बात यह थी कि लोग फूल खुशी से स्वीकार करते, मुस्कुराते, धन्यवाद कहते। कुछ ही दिनों में उसने एक बात नोटिस की, जब तक उसके पास फूल होते, लोग उदारता से, जेनरसली पैसे देते। लेकिन जैसे ही फूल खत्म होते, पैसे भी कम मिलने लगते। उसे समझ आया, लोगों को कुछ पाकर खुशी मिलती है। एक दिन वही व्यवसायी फिर उस ट्रेन में बैठा दिखा। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे, तो मैं आपको फूल दूंगा। व्यवसायी मुस्कुराया, पैसे दिए और कुछ फूल ले लिए। तुमने लेन देन का मूल्य समझ लिया है। अब तुम सिर्फ एक भिखारी नहीं, एक व्यवसायी, एंटरप्रेन्योर हो। व्यवसायी ने कहा और अगले स्टेशन पर उतर गया। भिखारी वहीं खड़ा सोचता रहा,
क्या मैं अब सच में एक व्यवसायी हूं? काफी देर सोचने के बाद उसने महसूस किया, अब मुझे सफलता का रहस्य पता चल गया है। लोग अब मुझे दया से नहीं, मेरे फूलों की कीमत चुकाकर पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब है, मेरे पास एक व्यवसाय है। उस दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह रेलवे स्टेशन छोड़कर गया और फिर कभी एक भिखारी के रूप में वापस नहीं लौटा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर दो अच्छे कपड़ों में सज्जन मिले। उनमें से एक को कुछ याद आया, क्या हम पहले मिल चुके हैं? दूसरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, 2 बार, यहीं इसी ट्रेन में। पहले व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, तुम वही भिखारी हो ना? पहले मैंने तुम्हें पैसे देने से मना किया था, फिर फूल लिए थे। वो हंस पड़ा। हाँ, वो मैं ही था। लेकिन अब मैं एक सफल फूल व्यवसायी हूं। आज मैं अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा हूं। व्यवसायी चकित, अस्टोनिश्ड था। ये कमाल है। ऐसा क्या बदला? वो बोला, आपने मुझे जीवन का एक महान सत्य सिखाया। हम तभी कुछ पाते हैं जब हम कुछ देते हैं। उस दिन मैंने समझा कि मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं हमेशा एक व्यापारी था। बस मुझे खुद को उस नजर से देखना था। दोनों ने हाथ मिलाया, इस बार बराबरी के रिश्ते, ऑन इक्वल टर्म्स से। जीवन का सबक। जीवन इस बात से तय होता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं, तो आप छोटे ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भीतरी शक्ति को पहचाने, तो आप महानता तक पहुंच सकते हैं। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो, खुद को मजबूत, योग्य और सफल मानो। क्योंकि जब आपके विचार बदलते हैं, आपका भविष्य भी बदल जाता है।